कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं रामायण जी से जुड़ी हुई आपकी एक जिज्ञासा को शांत करने के लिए, एक बहुत जनरल सी जिज्ञासा जो रामायण जी पढ़ते समय सबके दिमाग में आती है, बच्चों को भी जब हम रामायण जी पढ़ाते हैं तो वो भी इस बात को कहते हैं, या आपसी चर्चाओं का विषय भी कई बार ये बन जाता है कि जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे दी थी तो फिर श्री रामचंद्र जी ने एक अपना आदर्श स्थापित करने के लिए, एक पता नहीं क्या ऐसा बताने के लिए समाज के लिए, अपनी पत्नी का, गर्भिणी स्त्री का, अपनी पत्नी का, सीता जी जैसी स्त्री का त्याग क्यों कर दिया। तो दोस्तों, हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से, संशयात्मकता वाली बुद्धि से हम बस छोटी छोटी बातें, एक जन्म की बातों को ही सोचते हैं, जबकि श्री रामचंद्र जी त्रिकालदर्शी थे। वो तो हर तत्व को जानने वाले थे, परमपिता परमात्मा की संज्ञा, अवतारी पुरुष वो थे। तो उन्होंने एक छोटी सी बात को लेकर, एक धोबी का संदेह प्रकट करने पर अपनी गर्भिणी पत्नी को क्यों वन में छोड़ दिया, क्या कारण था इसके पीछे। तो आइए मैं ले चलती हूँ आपको सीता जी के बाल्यपन की एक कथा की ओर, जिसका श्राप के कारण सीता जी को इस तरह का दुख देखना पड़ा। क्योंकि सीता जी, श्री रामचंद्र भगवान, वो तो अवतारी थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया था। तो मैं आपको सीता जी का वह कारण बताती हूँ कि क्यों गर्भिणी होने पर भी उनको, कौन सा आदर्श स्थापित करने के कारण श्री रामचंद्र भगवान ने उनको गर्भिणी होने पर भी वन में छोड़ दिया था। तो आइए चलते हैं हम सीता जी के बाल्यकाल की तरफ। तो जब सीता जी छोटी थी, तकरीबन उनकी उम्र 6 या 7 वर्ष की रही होगी, तो वह अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के आश्रम, जनक जी के महल में खेल रही थी। खेलते खेलते वो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर तोते और तोती का जोड़ा बैठा हुआ था पेड़ पर, और वो आपस में वाल्मीकि रामायण की चर्चा में मग्न थे। अब चूंकि वो मानवीय भाषा बोल रहे थे, उस समय पशु पक्षी बोलते थे, या तो पशु पक्षी बोलते थे, या उस समय की कुछ इंद्रियां इतनी सक्रिय होती थी कि पशु पक्षियों की भाषा लोग अपने सतयुग के कारण लोग समझते थे। तो सीता जी और उनकी सखियां उन बातों को सुनने लगी। बड़ी मधुर भाषा में वो आपस में राम और सीता की कहानी, कथा को कह रहे थे। सीता जी उस समय परिचित नहीं थी कि ये बात हमारे ही मसले, हमारे ही आगामी भविष्य को लेकर हो रही है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण की सारा होने से पहले, जो कुछ घटित हुआ उसके होने से पहले ही वाल्मीकि रामायण में उन्होंने सब कुछ अपना लिख दिया था। तो तोता और तोती बात कर रहे थे कि वाल्मीकि जी वहां पर इस तरह का एक ग्रंथ लिखने में लगे हुए हैं, उसमें श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है, अयोध्या में उनका अवतार हुआ है, और उनका विवाह जनक की पुत्री जानकी से, सीता जी से, जो कि जमीन के भीतर से निकली है, उनसे होगा। और इस तरह की आगामी भविष्य की वो परिकल्पनाएं बता रहे थे कि उन्होंने इस तरह से लिखा है और ये कुछ घटित होने वाला है। सीता जी ने जब ये कुछ सुना और उन्हें लगा कि ये तो सब कुछ मेरे ही ऊपर आधारित हो रहा है, ये तो सब कुछ मेरे ही ऊपर है, मैं ही जनक की पुत्री हूँ, मैं ही धरती से निकली हूँ, और इस तरह की कथाएं उन्होंने भी सुन रखी थी कि ऐसा अयोध्या में कोई 4 राजकुमार हुए हैं। तो उनके मन में एक भाव पनपने लगा, श्री रामचंद्र जी के प्रति उनके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने अपनी सखियों से कहकर उस तोता और तोती के जोड़े को, शुक और शुकी को पकड़ लिया, पकड़ के उनको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, उनको अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ दिए, और वो उनसे बड़े प्रेम से उन कथाओं को सुनने लगी। कुछ दिन तक तो वो बड़े प्रेम से सारी कथाएं सुनाते रहे, लेकिन सीता जी का तो उसके प्रति भाव ही खत्म नहीं हुआ, उनका मन ही नहीं भरे। शुकी उस समय गर्भिणी थी, उसको बच्चे होने वाले थे। जब उसको समय नज़दीक आने लगा तो उसने कहा कि हम जंगल में विचरने वाले हैं और हम अब लगभग संपूर्ण कथा तुम्हारे लिए सुना चुके हैं, हे जानकी, अब हमें छोड़ दो। लेकिन जानकी जी चौकी बालिका भी थी, उनके अंदर एक भाव, एक जिज्ञासा ये थी कि भाई पता नहीं ये जो कह रही है वो कितना सच होने वाला है। तो उनका मन नहीं हुआ कि वो उसे छोड़ दें, उनका मन उनमें रम गया था, रम गया। तो फिर तोते ने उनसे बहुत प्रार्थना करी कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, देखिए हम इस तरह पिंजरों में अंडे नहीं दे सकते, हमारा गर्भ बर्बाद हो जाएगा, अन्यथा हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तोते को तो छोड़ दिया और तोती को छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि मुझे तो इसका साथ बहुत पसंद है और मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। तोता चूंकि जंगल में उड़ गया, ये सब देखकर वो जंगल में उड़ गया, तो तोती वह सहन नहीं कर सकी उस वियोग को, और उसने बड़े दुखी मन से अपना प्राण त्याग कर दिए। प्राण त्याग करते समय उसने कहीं ना कहीं अंदर भीतर उसने सीता जी को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं गर्भिणी होकर अपने पति के वियोग से दुखी होकर अपने प्राण त्याग रही हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भिणी होकर और अपने पति का वियोग झेलना पड़ेगा। बस वही तोता जो है वह अगले जन्म में जाकर और उस धोबी के रूप में, क्योंकि उसके अंदर ये दुख था कि मुझे अपनी गर्भिणी पत्नी को छोड़ना पड़ा, तो वह धोबी, क्योंकि उसने श्री रामचंद्र जी और सीता जी को अंदर से श्राप दिया था, तो धोबी के रूप में उसको जन्म मिला। धोबी के रूप में जन्म लेकर और उसने वहां जाकर यह पूरी लीला का सूत्रपात किया। और क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वो
लीलाधारी हैं उनको सभी का मान रखना पड़ता है। वो भी उनके भक्त थे, उनके गुणों की चर्चा कर रहे थे, उनका मान रखना था। और कर्म का जो प्रधानता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जो कर्म प्रधान हमारा समाज है, उस कर्म प्रधान समाज की महत्ता को बरकरार रखने के लिए अपनी लीला पर कोई दाग ना आए, इसलिए उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हर व्यक्ति जो भी गलत कर्म करता है, चाहे वो जानकी जी ही क्यों ना हो, चाहे वे श्री रामचंद्र भगवान ही क्यों ना हो, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो सीता जी को उस शुकी के मरण का और उस शुक के वियोग का जो दंड भोगना पड़ा, उसी का कारण ये जो इनके पिछले जन्म की कथा है, जिस कारण राम जी ने सीता जी का परित्याग यूं ही नहीं किया था। उन्होंने इसमें भी अपना एक आदर्श स्थापित किया था कि चाहे आप बाल्यकाल में हैं, चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर कोई गलती अगर करते हैं और बिना जाने भी कोई गलती करते हैं तो उसका थोड़ा कम पाप होता है। लेकिन अगर जानकर आप कोई गलती करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के कारण आप अपने मन की प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे को इतना दुख देते हैं, तो उसका फल, चाहे आप खुद ईश्वरी हैं, चाहे आप खुद करता है, लेकिन आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी पद्म पुराण में स्थित है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ, स्वाध्याय अवश्य करिए, जब भी समय मिले जब करिए। धन्यवाद। जय श्री